नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। पशु परिचर परीक्षा के लिए स्पेशल मैं आपको जो भी परीक्षा के अंदर विगत परीक्षाओं के अंदर पशुओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित मैं आपको वीडियो अपलोड करवा रहा हूं। आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, कल हमने जो एलएसए का आज हमने एलएसए का पेपर पढ़ा, जिसमें 2003 पेपर थे। तीनों पेपरों के 50-50 क्वेश्चन थे, मैंने आपको कवर करवा दिए। आज ये पेपर कवर करेंगे हम कृषि पर्यवेक्षक का। कौन सा है? कृषि पर्यवेक्षक का है, जो 2021 में और 2018 के अंदर की जो पेपर हुआ था उसकी हम चर्चा करेंगे। और 2023 का हुआ था, उसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे, तो इसलिए हम उसको हम नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ही हम चर्चा करेंगे। देखिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इन्हें जो भी आसपास आपके साथी करें उन्हें भी भेजें। और आप भी टॉपिकों को पढ़ के, क्वेश्चनों को पढ़ के, कुछ दिन बाकी बचे तो उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? देखिए, एंथ्रेक्स है, या लंपीजा है, या धनुष वाक्य है, या जिसे टिटेनस कहते हैं, या थिनेला। ये रोग हैं। इन रोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लो। बाकी आप मेरी क्लास देख लेना, तो 50 एमसीक्यू के साथ में आप अच्छी तरीके से क्लास देखें। वहाँ पे मैंने लगभग रोगों से संबंधित 100 क्वेश्चन आपको दो पारियों में, दो पार्टों में दे रखे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, पढ़ लो। प्रत्येक, जैसे एंथ्रेक्स रोग है तो इस एंथ्रेक्स रोग के बारे में मैंने पूरी डिटेल से प्रश्न बनाए हैं कि इसका रोग कारण क्या है, किसके कारण होता है, किस प्रकार के उपचार है, किस प्रकार के लक्षण हैं, सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स रोग, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रेक्स रोग हो जाएगा, जिसका हम बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखो कि दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो मेस्टाइटिस। किसका? मेस्टाइटिस का पता लगाया जाता है, बीमारी का। तो ये कुछ जो कृषि पर्यवेक्षण के एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक है जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 15-15%। अगला प्रश्न है हमारा, गाय की दूध का पीला होने का कारण क्या है? जो गाय का दूध है उसका पीले होने का कारण की हम बात करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा भाई केरोटीन। उसमें क्या पाई जाती है? केरोटीन की मात्रा पाई जाती है, इस कारण गाय का दूध जो है पीला होता है, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए 59 नंबर प्रश्न की। इस प्रकार पूछे गए हैं। अगला पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये है भी अपने करनाल, हरियाणा के अंदर है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है संस्थान, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ने हैं प्रश्न, भाई देख लेना, हो सकता है आपकी रिपीट हो जाए। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? दूध में उपस्थित वसा होती है, उसका पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उसका पता लगाया जाता है गर्बर विधि के द्वारा, याद रख लेना, गर्बर विधि के द्वारा पता लगाया जाता है। अगला देखिए, टोड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत मात्रा होती है। टोड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशत कितना होता है? तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो कुछ प्रश्न मैंने आपको स्पेशल रिवीजन करवाया है, ताकि आपको हो सकता है कि प्रश्न रिपीट हो तो गलत नहीं होना चाहिए। 3.0 से लेकर 8.5% है। आगे देखिए, अगले प्रश्न की बात करें। देखो, ये फेमस है और ये प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं। देखो, जो भेड़ के समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? ये पहले वाले पेपर में मैंने करवाया था कि भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई टपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं भेड़ में समागम की क्रिया को, ठीक है। जो भी मुझे डाटा मिला, मैंने 2015 से पेपर भी निकालने की कोशिश की, लेकिन साइट पर दिया नहीं हुआ है। तो जो भी मैंने उपलब्ध करवाया आपके लिए करवा दिया है, और देखूंगा मैं अगर कोई और पेपर है जहाँ पे ये प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं आपको करवा दूंगा। अब अवकालीन नस्ल किसकी है? अवकालीन नस्ल की हम बात करें तो ये किसकी है भी? अवकालीन नस्ल है भेड़ की। किसकी है? अवकालीन नस्ल किसकी है? तो ये है भाई भेड़ की नस्ल है, ठीक है। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? तो ऊंटनी के दूध में। किसके दूध में? ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 65, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? देखो, ये पूछा जा सकता है कि रट या मस्त जो अवस्था है वो किस में देखने को मिलती है? तो वो मिलती है अपने ऊंट के अंदर। किसके अंदर? ऊंट के अंदर देखने को मिलती है।
अगला प्रश्न देखिए, रोग से संबंधित है और ये पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा है प्रश्न, देखिए, पशु में गल घोंटू बीमारी का कारण क्या है? मैंने स्पेशल वीडियो दिया, अच्छे तरीके से देख लेना, वहां से पक्का प्रश्न आएगा। जो वीडियो मैंने 100 क्वेश्चन दिया ना, 100 में से आपके 5 क्वेश्चन आ जाएंगे सीधे के सीधे। पशु में गल घोंटू बीमारी का कारण क्या है? तो वो हो जाएगा जीवाणु के कारण। मैंने बताया है कि कितने प्रकार के जीवाणु हैं, विषाणु हैं और परजीवी है। परजीवी के अंदर फिर 2 प्रकार के अंत है, परजीवी। ये सारे मैंने बताए उस वीडियो के अंदर, अच्छी तरीके से देख लेना कौन सा रोग परजीवी है, कौन सा रोग नहीं है। फिर 67 नंबर, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? दुग्ध बुखार बीमारी का कारण क्या है? तो उपापचयी है। ठीक है, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है उपापचयी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बात करें 68 नंबर, पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण क्या है? किस कारण होता है पशुओं में खुरपका मुंहपका जो रोग है? कौन सा हो जाएगा? इसमें हम बात करें तो वायरस या विषाणु जनित रोग है एक प्रकार का। बाकी मैंने वो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, वो देख लेना अच्छे तरीके से, वहां से लगभग प्रश्न मैंने बनाए। अब देखो ये कितना गजब का प्रश्न है, आगे हम बात करेंगे। 69 नंबर की बात करें, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल बाहर वाघ के लिए जानी जाती है? कौन सी गाय की नस्ल बाहर वाघ के रूप में जानी जाती है? तो नागौरी नस्ल। कौन सी? नागौरी नस्ल। फिर देखिए 70 नंबर की बात करें, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या है? एक वयस्क गाय है, उसका स्थायी दंत सूत्र क्या है? ये हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन हो सकता है एक आध प्रश्न इसमें पूछ लिया जाए, तो आप दिया हो तो आप उत्तर तुक्का भी मार सकते हो अगर आपने एक बार देखा हो तो। ठीक है, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र 70 नंबर का हो जाएगा। ये होता है भी आई बटा 0/4, सी 0/0 और PM 3/3 और M 3/3। तो ये भाई हमारे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके समझ में आता है, लेकिन हमें तो रट्टाफिकेशन करना है कैसे भी करके। अगला प्रश्न देखिए, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? यानी हम वसा की मात्रा की बात करें तो भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सूरती भैंस में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला हम बात करें 72 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? इनमें से देखिए, मुर्रा नस्ल है, सूरती है और नीली रावी है, लेकिन राठी किसकी है? भी गाय की नस्ल है। ये इस प्रकार के प्रश्न भी आप लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना है, कहीं जल्दबाजी में आंसर मत कर देना। आगे हम बात करेंगे 73 नंबर, हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? यानी उसके सींग के किस प्रकार के होंगे? हंसिए के आकार के होंगे। जो हम चारा काटते हैं ना हंसिया, उस प्रकार की जो नस्ल है वो कौन सी नस्ल हो जाएगी? इसमें सूरती भैंस की नस्ल की सींग होते हैं इस प्रकार के। फिर है कि भारत की बकरियों का सबसे बड़ी नस्ल कौन सी? ये प्रश्न मोस्ट कर लेना भी। भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल की हम बात करेंगे तो जमुनापारी। कौन सी हो जाएगी? जमुनापारी नस्ल हो जाएगी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान सारे पढ़ लेना, जितने भी है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, गाय है। एक प्रश्न पक्का आएगा। बाकी आप नानक प्रताप क्लासेस पर आप जाओगे तो वहां पे आप स्पेशल पशु परिचर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी ओल्ड टाइप की, उसमें आपको स्पेशल राष्ट्रीय जो भी अनुसंधान है वो एक वीडियो स्पेशल मैंने दिया है, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो बकरी अनुसंधान कहाँ पे है हम बात करें तो ये होगा भाई अविका नगर टोंक के अंदर। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे होगा भी 75 नंबर का होगा मखदूम के अंदर। भारत के अंदर पूछा है राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? मखदूम के अंदर भी। देखो मोस्ट है ना प्रश्न, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 75 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न बात करते हैं। तो लगभग इतने ही थे शायद तक मुझे लगता है इस पेपर के अंदर। अगला प्रश्न आ गया हमारा, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो ब्लू पोट्री से है। ये देखो जीके के हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं स्पेशल जितने भी RSMSSB के पूछे गए प्रश्न है वो आपको मैं करवा दूंगा। ये जितने भी पेपर है क्रम से लगूंगा मैं, 2016 से लेकर और 2024 तक टोटल करवा दूंगा, यानी बाकी रिपीट ही होंगे आपके प्रश्न। ठीक है, तो मैं अब एक अगला पेपर निकाल लेता हूं। तो ये पेपर है हमारा 2021 का, 2021 का पेपर है। तो इसमें पूछा गया था कि मुंह पक्का खुर पक्का रोग है। देखो ये एक प्रश्न आ ही आ रहा है, बार बार पढ़ना है आपको। तो सरगज रोग है भी किस प्रकार का? सरगज रोग है एक प्रकार का मुंह पक्का जो खुरपका रोग है। ठीक है, इसका आंसर माना गया है। फिर 82 नंबर देखिए,
कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पशुओं में विरेचक के रूप में किया जाता है। ये प्रश्न डिलीट किया गया है, इसका आंसर आप देख लेना भाई, विरेचक के रूप में प्रयोग किया गया है। थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं इनके द्वारा, तो हम तो कुछ भी नहीं है। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर, देखिए। गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। पहले भी प्रश्न पूछा गया था, फिर पूछा गया है कि गर्बर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए भी, तो किया जाता है दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। पहले वाले पेपर में हुआ था, फिर भी आ गया तो रिपीट होंगे भाई। भारत में पाए जाने वाले ऊंट की कुब्बड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को सामान्यतः कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ड्रोमेडरी। क्या हो जाएगा, ड्रोमेडरी। 85 नंबर की बात करें, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है। मान लीजिए मेमने में पूंछ हटाने की प्रक्रिया, ये मैंने एलएससी के पेपर में भी कराया था और फिर यहाँ पे आ गया कि मेमने में पूंछ हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर हम बात करें 85 का आंसर हो जाएगा बी, यानी डॉकिंग। से क्या कहेंगे भी, डॉकिंग नाम देंगे। ठीक है, ये याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर, निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी जानवरों में इस्तेमाल होने वाली कृमिनाशक दवा है। ये पहले भी उस पेपर में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 86 नंबर का आइवरमेक्टिन। क्या हो जाएगा, आइवरमेक्टिन हो जाएगा। ठीक है, 86 नंबर का। 87 नंबर की बात करें, गाय की होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल की उत्पत्ति स्थल है। होल्स्टीन फ्रीसियन नस्ल की उत्पत्ति है। तो प्रश्न नंबर हम बात करें कौन सा है, प्रश्न नंबर की बात करें 87 नंबर की, तो ये गाय की एक नस्ल है होल्स्टीन फ्रीसियन। ये है भाई हॉलैंड की है भी, कहाँ की है, हॉलैंड की है। ठीक है, ये थोड़े से इसके अंदर क्या है, कृषि परिचय के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं पशुओं से संबंधित, जो आपको करवा रहा हूँ। खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। खीस में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खीस को नवजात शिशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे अंदर देना चाहिए। खीस विरेचक के रूप में कार्य करता है। खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। तो इसकी बात करें, इसका आंसर होगा खीस को शरीर भार के 20% दर से देना चाहिए। ये गलत है इसमें। बाकी याद रखना, इसमें विटामिन ए पाया जाता है और नवजात पशु के जन्म के बाद आधे से 2 घंटे के अंदर देना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए, केप्रा हरकस वैज्ञानिक नाम है किसका है। केप्रा हरकस, ये पहले भी आ चुका है। प्रश्न नंबर कौन सा है, 89। केप्रा हरकस की बात करेंगे, ये बकरी का नाम है भी। ठीक है, कौन सा भी, बकरी का वैज्ञानिक नाम है। आगे बात करते हैं, देखो 90 नंबर, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है। इनमें से बकरी की विदेशी नस्ल है तो हो जाएगी टोंगनबर्ग। कौन सी हो जाएगी बकरी की, टोंगनबर्ग। अगला देखिए, किस कुक्कुट रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है। देखिए, कुक्कुट पालन स्पेशल दिया हुआ है तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। किस रोग को न्यू कैंसल डिजीज के नाम से जाना जाता है भी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो रानीखेत रोग को, मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत रोग। ठीक है, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है। देखो भाई, एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दांतों की संख्या होती है अभी 34। कितनी होती है, 34 होती है। अगला प्रश्न देखिए, 93 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है भी, अविकानगर राजस्थान के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, हाशिया के आकार का सींग निम्न में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है। देखो फिर आ गया तो सुरती हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ा। तो ये देखो बार बार सेम रिपीट हो रहे, तो हो सकता है पशु परिचय में भी आपके सेम रिपीट हो। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 95 नंबर, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा। तो प्रश्न नंबर 95 का आंसर होगा सी, 1.028। निम्न में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो किसको भाई, सोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिना कहा जाता है। अगला, नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत के सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का स्थान कौन सा है भी, बकरी के उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो 97 नंबर का हम बात करेंगे बी। ठीक है, ये 2021 का पेपर है, प्रथम स्थान था बकरी का, वैसे भी प्रथम स्थान है। फिर देखिए, तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है।
तो ये किसकी हो जाएगी? भदावरी नस्ल। पहले भी आया है, बार बार सेम रिपीट हो रहे हैं ये प्रश्न। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो मेरिनो भेड़ हो जाएगी। और अगला प्रश्न देखिए, हीफर को कहा जाता है, हीफर, तो ये हो जाएगा पहले से प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। तो ये इतने प्रश्न थे भाई, मैंने आपको हल करवा दिए पशु परिचर से संबंधित। अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना और रिवाइज कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटा सा वीडियो है। मेरे को ये पेपर मिले और मैंने देखा कि इन पेपरों में पशु परिचर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा भी मेरे साथियों को, जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये डिटेल मैं उन तक पहुंचाऊं। और हो सकता है कि उनसे संबंधित जो मैंने पूरा पेपर 2-3 पेपर करवाए, हो सकता है यहाँ से अगर आपके 10 से 15% भी आ जाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी गजब की बात होगी। आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उन विद्यार्थियों से आगे होंगे जो विद्यार्थी इन पेपरों को नहीं पढ़ पाया है। तो अच्छे तरीके से पढ़े, मेरे साथ जुड़े रहें प्रताप क्लासेस पर, और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।